अंडे फोड़ने पर मां ने ही मासूम बेटी को उतारा था मौत के घाट। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना प्रकाश में आई है। एक निर्दयी मां ने महज चंद अंडों के लिए मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मां बच्चे की कातिल हो सकती, ये बात हैरान करती है, लेकिन कातिल की दो ननद इस खौफनाक मंजर को पुलिस के सामने बयान किया, जिसके आधार पर कोखराज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने निर्दयी मां को गिरफ्तार किया। कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव के रहने वाले राम सिंह ने 3 जुलाई को पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी 4 वर्षीय बेटी पायल की घर के सामने से खेलते समय गायब होने की सूचना दर्ज कराई। मासूम के रहस्यमय तरीके से गायब होने की सूचना मिलने के बाद कोखराज पुलिस तुरंत हरकत में आई और गांव जाकर हर संभव जगह पर तलाश की, लेकिन पायल का कहीं भी सुराग नहीं मिला। इस पर पुलिस ने गांव के सभी घर की तलाशी लेनी शुरू की। तभी कुछ महिलाएं और बच्चों ने छंगू की छत से दिनेश के घर पर पायल की लाश होने की बात कही। पुलिस ने छत पर चढ़कर देखा तो अरहर की सूखी लकड़ी के नीचे पायल की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही दिनेश और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। तभी एक मुखबिर ने पीड़िता की ननद से जानकारी लेने की बात कही। पुलिस ने जब दोनों ननद रविता और अनीता से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दोनों ने बताया कि घर पर रखे अंडों को पायल ने गलती से तोड़ दिया था, जिस पर मां रेखा ने पायल को बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, पायल का सिर दीवार पर कई बार पीछे से बाल पकड़कर टकराया, जिससे पायल की मौत हो गई। मौत से घबराई रेखा ने पायल की घर के सामने से गायब होने की बात कहानी गढ़ी। फिर रात होने पर दिनेश की छत पर पायल का शव छिपा दिया और नरबली की झूठी अफवाह उड़ा दी। लेकिन उसकी ननद ने खौफनाक मंजर को पुलिस के सामने बयान करने से इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया। एसपी ने टीम को पुरस्कार देने की बात कही है। एसपी कौशाम्बी अभिनंदन ने कहा कि यह क्या खुलासा किया गया है और इसमें हत्या किसने की थी, क्यों की? देखिए, थाना कोखराज में 3 तारीख को ये सूचना आई कि एक बच्ची लापता है। ये सूचना 6 बजे की थी शाम में कि बच्ची 6 बजे से लापता है, परंतु जो परिवारजन हैं ये लोग थाने पर अगले दिन 4 तारीख को सुबह में आए लगभग 11 बजे। जैसे ही ये सूचना मिली, हमारे तत्काल सारे ऑफिसर्स, हमारे थाना प्रभारी, मैं स्वयं, हमारे सीओ साहब, सब लोग मौके पे पहुंचे। हम लोगों ने व्यापक सर्च अभियान चलाया और उसके बाद जब हम लोगों ने एक एक करके घरों की तलाशी लेनी शुरू की तो उस दौरान एक व्यक्ति है जो 2-3 घर छोड़ के उसका घर था, मृतका के 2-3 घर छोड़ के उसका घर था, उसके छत पे डेड बॉडी मिली, अरहर की लकड़ियों में दबी हुई डेड बॉडी मिली। शुरू में लोगों को यही सस्पिशन हुआ कि वो व्यक्ति दिनेश ही है जिसने हत्या करके इस घटना को अंजाम दिया है। परंतु उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हमारी जो स्वाट टीम है और थाने की जो टीम है, उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से एक एक व्यक्ति का से पूछताछ की, उनके बयान रिकॉर्ड किए। उनके बयानों में जो इनकन्सिस्टेंसी थी उसके तहत ये फाइनली अनावरण घटना का हुआ कि लड़की की मां ही इस घटना में शामिल थी, मुख्य अभियुक्ता थी। उसने इस बात से गुस्सा होकर कि उस छोटी बच्ची ने अंडे फोड़ दिए थे, उसने उसका सर दीवार में 3-4 बार लड़ाया, जिससे कि उसके सर में अंदरूनी चोट आई और वो मौके पर ही मर गई। उसके बाद अपनी जो 2 ननद हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा और वो उन्होंने सारी घटनाक्रम को बताया कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ है। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो महिला है उसके बाद उसने बेड के नीचे उसकी लाश को छिपा दिया। उसी दौरान पूरे परिवार वाले जो बाकी लोग हैं, गांव के लोग हैं, और वो लोग सर्च कर रहे थे। अगले दिन पुलिस भी सर्च कर रही थी। उन्होंने इस महिला ने हमारे सामने भी आके गलत बयान दिया। उसके बाद इसने मौका पाके रात्रि में जब सभी लोग खोज के आके सो गए घर में, तो इसने छत पे जाके, चूँकि सभी के छत कनेक्टेड हैं, उसने दिनेश के छत पे जाके अरहर की लकड़ी वहाँ रखी थी, उसके नीचे उसकी बॉडी को छिपा दिया। और एक पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के तहत जब पुलिस उनके घर में घुसने लगी तो ये चिल्लाना शुरू कर दिया। जब इनको लगा कि बॉडी पुलिस वहाँ से रिट्रीव कर लेगी, जब पुलिस को मिल जाएगी तो ये फंस जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि शक जो है बिल्कुल दिनेश पे जाए। परंतु दिनेश इसमें अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त इनकी जो माँ है वही है, उन्होंने घटना को अंजाम दिया है।
और इस घटना का हम लोगों ने सफल अनावरण किया, जिसके लिए हम अपनी टीम को इनका प्रशंसा करते हैं और इनको पुरस्कृत किया जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है इसमें हम लोग कर रहे हैं। पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि गांव वाले यही बार बार कह रहे थे कि दिनेश बिल्कुल ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अगर किसी के घर से किसी की डेड बॉडी मिले और उसके बाद आप जरा भी इस चीज़ को लेकर शक करें कि हाँ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो गांव का भी काफ़ी लोगों ने उस पर प्रेशर किया। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस क्यों नहीं उसे जेल भेज रही है, परंतु हम लोगों ने बहुत प्रोफेशनली इसमें काम किया, सारे लोगों के सब बातचीत करके जो सही अभियुक्त है, जिसने सही में घटना अनावरण किया, एक घटना का कारित किया, उसको हम लोग उसको जेल भेज रहे हैं ताकि इस मामले में जस्टिस हो सके। वहीं कौशाम्बी जिले में बड़ा ब्लॉक के अंदावा मजरा पलटीपुर गांव का प्रकाश पटेल सरकारी आश्वासन मिलने के बावजूद आज तक राशन कार्ड से मरहूम है, जिससे उसे सरकार द्वारा मिलने वाला अनाज नहीं मिल पा रहा, जिस कारण उसे अपने परिवार के भरण पोषण पर करना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन काल में पड़ोसियों की मदद से कुछ दिन घर में चूल्हा जला था, लेकिन इसकी खबर मीडिया में आने के बाद उप जिला अधिकारी के निर्देश पर हल्का लेखपाल और ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचकर एक बार राशन उपलब्ध कराया था। राशन कार्ड ना होने की बात जब गरीब ने बताई तो हल्का लेखपाल भड़क गए, कहा मेरा काम राशन कार्ड बनाना नहीं है। ग्राम प्रधान शांत करते हुए नया राशन कार्ड जारी करने का पूरा आश्वासन दिया था। तब से गरीब राम प्रकाश राशन कार्ड के लिए प्रधान और सेक्रेटरी का चक्कर काट रहा है, किंतु 2 माह बीत जाने के बावजूद आज तक इस गरीब का राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में प्रकाश का अपने 5 बच्चों का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। उसे किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं प्राप्त हो रही। वहीं प्रकाश पटेल ने कहा कि बताएं कि सरकारी सुविधा क्या क्या मिलती है? हमको साहब अभी सरकारी सुविधा कोई चीज़ नहीं मिली है और हम जो है ऐसे रहते हैं, अपने खाते कमाते हैं, कोनो तरह दुख तकलीफ से नहीं गुजारा करते हैं। वो फिर सरकारी सुविधा भी हमें को कुछ नहीं मिली है। क्या पेंशन मिलती है? कुछ नहीं मिलती साहब, हमको पेंशन नहीं मिलती। राशन कार्ड भी हमको नहीं मिला साहब, हमारा नहीं बना अभी। आवास हमको साहब कुछ नहीं मिलता। प्रधान से संपर्क किए? हाँ गए हैं साहब, 1 बार नहीं 2-3 बार ही गए हैं साहब। चलने नहीं पाते, क्या करें, किसी तरीके जाते हैं तो हमारा काम भी नहीं करते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है साहब प्रकाश। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं साहब हमारे पास 5। तहसील कौन पड़ते? सिराथू, ब्लॉक कड़ा। बांध के ओके बाद बढ़िया ओके मुंह लपेट के यही नंबर वहीं कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली के नजदीक नहर के किनारे खेतों में एक अधेड़ रस्सी से हाथ पैर बंधा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाथ पैर और गर्दन से रस्सी खोलकर मुंह पर पानी का छींटा मारा गया तो अधेड़ होश में आया। बुजुर्ग ने अपना नाम राजकुमार पुत्र जियालाल निवासी गोकुलपुर थरियामा जनपद फतेहपुर बताया। राजकुमार ने पुलिस को बताया कि वो अपने भतीजे के साथ खागा बाजार ट्रैक्टर का सामान लेने आया था। कुछ सामान लेकर भतीजा वापस गांव चला गया, जबकि राजकुमार बाकी सामान लेकर रेलवे की पटरी पकड़कर वापस गांव जा रहा था। तभी टैक्सरी बुजुर्ग के पास 6 लोगों ने राजकुमार को कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। पास ही रहे 11,000 नगद और सामान लूट लिया और बाइक पर बैठकर कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली के नजदीक नहर पुलिया के पास छोड़कर फरार हो गए। सुबह खेतों में काम करने वाले लोगों ने अधेड़ को रस्सियों से बंधा बेहोश देखा तो तुरंत सैनी पुलिस को सूचना दी। जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर गई और अधेड़ को होश में लाने के बाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्या हुआ था, आप कहां गए थे और किस प्रकार आपके साथ घटना हुई? पीड़ित राजकुमार ने बताया कि खागा गए थे मोटरसाइकिल से, हमारे भतीजे हमको लेके बैठा गए, तो वहाँ हम ट्रैक्टर का सामान लेने गए थे ग्रीस, और इसके बाद हमको काढ़ा लेना था जो कारोबार करने वाला है। इसके बाद हम कहा तुम जाओ घर, हम पैदल आ जाएंगे रेलवे किनारे से पटरी किनारे। उसके बाद जब घर चले आए तो 1.5 पौना था धान की, कि हम जब वहाँ से वापस गए घर, जब घर जाने की तैयारी कर दिया तो एक साइड जो पलई नाका है 1.5 किलोमीटर और पूरा पटरी के किनारे हमको पकड़ लिया खदेड़ के। फिर तो पकड़ लिया, इसके बाद फिर गिरा दिया। पकड़ने के बाद फिर हमारे पट्टी बांध दिया और वही 6:30 या 7 बजे तक है दूसरे में के शाम को पकड़ लिया। इसके बाद फिर हमने उनको गाली वाली दिया, हमने कहा क्यों पकड़ा है, तो पट्टी बांध के बस लेके चल दिए। तो बेहोशी की हालत में कैसे चले गए? दवा पता नहीं सुंघा दिया या खिला दिया कि हम बेहोश हो गए। मोटरसाइकिल खड़ी थी,
मोटरसाइकिल में बैठा के लेके चले आए। अब हमको ये नहीं मालूम कि कहाँ पर ये हमको लाए। कुछ पैसा वगैरह भी? पैसा 11,000 रुपये था हमारे पास। क्या कुछ विवाद चल रहा है क्या आपका? पहले विवाद चलता था, जमीन का छोटे दाम से चलता था सन 91 की। इसके बाद से कोई बात नहीं। फिर रामचंद्र से 3 महीने से दुश्मनी बनी हुई, दरवाजे घर वर के पीछे में। नाम बता दीजिए अपना। ये रामचंद्र है। आप अपना नाम? अपना नाम राजकुमार। वहीं कौशाम्बी में ही क्रिकेट मैच के मैदान में विवाद हुआ। पूरा गांव अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते गांव में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। बताया जा रहा है कि क्रिकेट के मैदान में विवाद हुआ, जिसके बाद गांव के प्रधान अपने कुछ साथियों को बुलाकर मोहनलाल सरोज के घर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन महिलाओं के साथ 4 युवक घायल हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लोकल पुलिस को दिया, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक के साथ जिले की कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और घायलों को अस्पताल भेजकर जांच में जुट गई। कौशाम्बी जिले के सरायकील थाना के सुकवारा गांव में क्रिकेट मैच को लेकर गांव के प्रधान ने मोहनलाल सरोज के घर पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले में मोहनलाल सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। क्रिकेट मैच के मैदान पर हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ घंटों में ही पूरा गांव अखाड़ा बन गया। मौके पर पहुंचे सीओ चायल केजी सिंह ने बताया कि विवाद क्रिकेट मैच को लेकर हुआ, जिसके बाद एक पक्ष मोहनलाल सरोज के घर लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया। पुलिस ने 16 लोगों को नामजद और कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया। मौके पर पहुंचकर स्थिति सामान्य कर दिया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। प्रधान का सब कुछ हो चाहिए। ये प्रधान सब कुछ मरवा से ये प्रधान का फांसी हो चाहिए। प्रधान मार का प्रधान का सब कुछ हो चाहिए। ये प्रधान सब कुछ मरवा कुछ रहे तो लोग बारिश हो रहा चलो लोगों को 100 डायल से सूचना आई कि रानीपुर सुखवारा गांव है जो वहीं सीओ चायल कौशाम्बी केजी सिंह ने कहा कि एक सरोज बिरादरी और एक मुस्लिम कामरान प्रधान हैं, उनके बच्चों के मध्य क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ है। तत्काल हमारी पुलिस, स्थानीय पुलिस, यहाँ सारा थाना अध्यक्ष सरायकील व करारी जो निकटतम थी, हमारी पिपरी, चरवा और सारे लोग हम लोग पहुँचे और मैं स्वयं आया और यहाँ पे जो लोग खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उसको लेकर जो विवाद हुआ था उसको समझा गया और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो सामान्य हो गई है, भगा दिया गया लोगों को। और जो वादी पक्ष है उसके जो घायल लोग हैं उनको हम लोग चिकित्सा के लिए भेजा है और इनके वादी पक्ष के तहरीर के आधार पर आवश्यक हम जो विधिक कार्रवाई हो कर रहे हैं और जो भी अभियुक्त हैं इसमें शामिल, घटना में जो भी मारपीट में शामिल रहे हैं,
हम सबको अरेस्ट करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। कितने लोग घायल हैं सर? अभी तक जो बात आई है 3-4 लोगों की बात आ रही है, सामान्य रूप से घायल हैं, कोई ऐसी हैवी कोई ग्रीवियस इंजरी की बात नहीं आ रही है। अब वो उनका चिकित्सीय उपचार हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट क्या आएगी उसमें क्लियर हो पाएगा क्या किसको गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल जो है अभी हम उसी में लगे हुए हैं, गिरफ्तारी में अरेस्टिंग में लगे हुए हैं। हम अभी दबिश दे रहे हैं, अभी प्रधान की गिरफ्तारी की बातें जो है ब्यूरो सामने जो चीफ आ रही है, हमारी टीमें मान गई हैं, सिंह, हम उनसे संपर्क अल जजीरा करते हैं। न्यूज, कौशाम्बी। बाद में हम अवगत कराएंगे।